अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। तो 2.1 को डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इसको सब्सक्राइब करें और चैनल को जितना हो सकता है शेयर करें। देखिए, वीडियो जितनी मर्जी लंबी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों की आसानी के लिए ना डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड लगा दिया जाता है। जो भी आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए टाइम कोड आगे लिखा होगा, आप लोग क्लिक करें तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। तो ये जो पहला पैरा है ना, इसके अंदर एक छोटा सा एमसीक्यूज है। वो क्या है जी, जो टर्म्स फंक्शन है ना वो किसने डिस्कवर करवाया था? तो वो एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनाइज था जिसने इसको डिस्कवर कराया था कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही होती है। तो वो कैसे है, मैं लाइक एक एग्जांपल, एक या दो आप लोगों की बुक से ही एग्जांपल्स ली हुई हैं। तो देखिए, पहली जो एग्जांपल है उसके अंदर क्या कह रहा है कि द एरिया ए ऑफ अ स्केयर डिपेंड्स ऑन वन साइड ऑफ इट्स साइड एक्स। मीन के जो एरिया ए है ना, ए, वो स्केयर की एक साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसको उसने नाम दे दिया है एक्स का। तो देख सकते हैं हमारे पास अगर एक साइड इसकी एक्स मिल जाती है तो फिर जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्केयर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फिर एरिया इसका बन जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है, सॉरी स्केयर का जो फॉर्मूला होता है एरिया के लाभ से, तो वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर। तो देखें फिर क्या हुआ, जो एरिया है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्केयर की एक साइड के ऊपर। सो वी से दैट, हम कह सकते हैं कि ए इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। जो ए है वो एक्स का फंक्शन है। इसी तरह दूसरी इसकी एग्जांपल क्या, वॉल्यूम के लाभ से। तो वॉल्यूम जो होता है ना वो डिपेंड कर रहा होता है रेडियस के ऊपर। तो उसने ना इसके अंदर स्फेयर यूज किया है। जो हमारे पास एक सर्कल नमा शेप होती है, तो सर्कल बच्चे हमारे पास उस वक्त आएगा, सर्कल हम उस वक्त ही बना पाएंगे जब हम एक पॉइंट मीन के एक रेडियस को फिक्स कर देंगे। लाइक मैं कहता हूँ कि ये एक रेडियस है, इधर से लेकर इधर तक मैंने फिक्स कर दिया। जब फिक्स कर दिया ये पॉइंट इधर ही रहेगा, इसको इस तरह मूव करवाते जाएंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल हमारे पास एक स्फेयर नुमा शेप ही होती है। तो इसी तरह वो कहता है कि जो हमारे पास वॉल्यूम होता है ना स्फेयर का, वो डिपेंड कर रहा होता है रेडियस के ऊपर। इसी तरह फिर इसका जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो पाई की तो हमें वैल्यू पता ही होती है। इसी तरह हम कह सकते हैं, सो वी से दैट v इज अ फंक्शन ऑफ आर। मीन के जो v है वो r का, मीन के रेडियस का क्या है, फंक्शन है। तो आगे टॉपिक हमारा आ गया फंक्शन। तो फंक्शन के अंदर क्या है, अगर बच्चे आप लोग को इधर फंक्शन की समझ आ गई ना, आगे इसकी जो टाइप्स है ना उसकी भी समझ आ जाएगी। तो फंक्शन के अंदर ये कह रहा है कि अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स टू बी अ सेट वाई इज अ रूल और अ कॉरस्पॉन्डेंस। मतलब ये कह रहा है कि जो हमारा फंक्शन है ना वो हमेशा सेट एक्स की तरफ से जाएगा, किसकी तरफ, वाई की तरफ। मीन के इस तरह से एक्स टू वाई की तरफ जाएगा। तो मैं इसको जनरल एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल इसको भी रीड कर लेते हैं। वो कह रहा है कि ये एक रूल है, एक क्रॉसपोंडेंस है। मतलब ये कि दो चीजों के दरमियान रिलेशन करना है, तो ये क्रॉसपोंडेंस या फिर रूल कह रहे हैं। आगे कह रहा है कि दैट असाइन टू ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। अब कैपिटल एक्स डिनोट किया जाता है सेट को, तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसको स्मॉल एक्स का नाम दे देंगे। अ यूनिक एलिमेंट वाई इन कैपिटल वाई। मीन के हमारे पास जो कैपिटल वाई तो वो तो हम डिनोट कर रहे होते ना सेट को। तो सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे उसको फिर हम क्या नाम देंगे, स्मॉल वाई। जो कैपिटल वाई के सेट होंगे ना तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल एलिमेंट वाई होंगे। ठीक है। अब एक छोटी जर्नल एग्जांपल लेते हैं कि जो टर्म्स के लास्ट से हमारा फंक्शन बनता है, लाइक ये फंक्शन कहते हैं। मैंने कहा ना कोई चीज दूसरी चीज पर कैसे डिपेंड करती है। अब देखिए y इज इक्वल टू 5x+4 है, ये एक फंक्शन ही है ना। अगर मैं चाहता हूँ कि y क्या आंसर लेकर आऊं, तो x की जगह पर मैं कोई वैल्यू पुट करूंगा तो y आएगा ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट है और y क्या है, डिपेंडेंट है। तो x की जगह पर अगर मैं 1 रखता हूँ तो वो क्या आ जाएगा, 5 × 5 + 4 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। मतलब y का आंसर 9 उसी वक्त आएगा ना जब मैं x की जगह पर 1 रखूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है वो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो ये मैंने ना आप लोगों को डायग्राम बनाकर दी है। तो इससे ना आप लोगों को जो मेन डेफिनेशन फंक्शन की तो बड़ी इजी क्लियर हो जाएगी कि फंक्शन होता क्या है। देखिए,
ये एक फंक्शन है, अभी हमने पढ़ा था कि एक्स से हम वाई की तरफ जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि एक ये जो एक्स होता है ना उसको नाम देते हैं डोमेन का। अब डोमेन रेंज को डोमेन होती क्या, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा इनकी डेफिनेशंस के अंदर, ठीक है। तो पहला जो सेट है ना वो हमारे पास एक्स जो है वो डोमेन है, और दूसरा वो वाई जो उसको हमने नाम दे दिया जी को डोमेन का। तो को डोमेन जो दूसरा सेट होता है ना उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट आ रहे होते हैं। तो देखें, मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, मैं ये रिलेशन बना देता हूँ जी, वन को इसके साथ मिला देता हूँ ए के साथ, और टू को बी के साथ मिला देता हूँ, और थ्री को भी बी के साथ मिला देता हूँ, ठीक है। अब ये जी एक फंक्शन बन गया। तो फंक्शन उस वक्त बनेगा जब आप लोगों के पास ना दो जो कंडीशन होगी वो उसको ऊपर सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो वो मैंने नीचे लिखी हुई है। उसके अंदर वो ये कहेगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन आर यूज्ड, मीन के ये डोमेन है ना एक्स, इसके जो सारे के सारे एलिमेंट्स है ना वो यूज्ड होंगे, मीन के दूसरे सेट के साथ रिलेशन बना रहे होंगे। देखिए ना, वन ने ए के साथ बनाया, टू ने बी के साथ बनाया, थ्री ने भी बी के साथ बनाया, ये सारे के सारे यूज हो गए। मतलब ये हुआ कि हमारा जो पहला पॉइंट है वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। आगे दूसरा पॉइंट क्या है, वो कह रहा है कि नो एलिमेंट ऑफ द डोमेन शुड बी रिपीटेड। मतलब ये कि जो डोमेन है ना हमारी, जो पहला सेट है, उसके अंदर कोई नंबर जो है ना, लाइक कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए दो दफा किसी के साथ रिलेशन बना रहा हो। लाइक मीन के जिस तरह ये बी दो दफा बना रहा है टू के साथ भी, थ्री के साथ, लेकिन उसने ये कहा है कि डोमेन के अंदर दो दफा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, वन भी एक दफा है, टू भी एक दफा है, थ्री भी एक दफा है। इस इधर आप लोगों का डबल आप लोगों का रिलेशन नहीं बनना चाहिए, इधर बन सकता है। तो फिर ये देखें, आप लोगों के पास ये दो डेफिनेशन, सॉरी दो पॉइंट हैं, जो अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे तो वो हमारे पास फंक्शन होंगे। लेकिन फंक्शन की फर्दर टाइप्स भी हैं कि किस टाइप के वो फंक्शन है। एक तो मैंने आप लोगों को ये बताया, जब टाइप्स आएंगे तो वो भी बता दूंगा। अब ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन होता क्या, ये दो रूल्स भी उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो मैं एक और बना कर देता हूँ कि फंक्शन ये है या नहीं है। लाइक ये जो हमारे पास वन है, वन को अगर मैं सेवन के साथ मिलाता हूँ तो ये हमारे पास क्या है जी, मिल गया। देखिए ना, वन एक दफा रिपीट हो गया। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो टू है, टू को नाइन के साथ मिला दो, और उसके बाद जो हमारे पास एट है, एट को हम मिला देते हैं जी थ्री के साथ, ठीक है। ये हमारा रिलेशन बन गया, ठीक है ना। रिलेशन ये कोई नंबर रिपीट हो रहा है सारे के सारे, पहला तो देखा कि ये तो यूज हो रहा है लेकिन रिपीट तो नहीं ना हो रहा। हाँ, अगर हमारे पास ये जो थ्री है ये वाला, अगर पहली कंडीशन को देखें ना, अगर थ्री इधर किसी के साथ भी अगर रिलेशन ना बनाता तो फिर ये फंक्शन नहीं होना था। तो उसने पहले पॉइंट के अंदर यही कहा है कि ये सारे के सारे रिपीट होंगे, सॉरी रिपीट नहीं होंगे, आगे उसके साथ रिलेशन बना रहे होंगे। तो दूसरे के अंदर ये कह रहा है कि उसका जो रिलेशन बना रहे होंगे लेकिन वो हमारे पास जो डोमेन होंगे वो रिपीट नहीं हो रही होगी, उसको फिर हम नाम देंगे फंक्शन का। अब डोमेन रेंज क्या होती है ये देखिएगा, द सेट एक्स इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ फंक्शन। जो फंक्शन का सेट एक्स होता है ना, ये एक्स। अब ये देखे ना, फंक्शन है ना, बनाकर भी दे दिया। इसका जो सेट एक्स होगा ना वो हमारे पास क्या होगी, डोमेन। लेकिन रेंज क्या होगी, द सेट ऑफ कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट वाई इन वाई इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। लेकिन अब आप लोगों का क्वेश्चन है कि सर इसको तो आपने नाम दिया है को डोमेन का, तो उन्होंने कह दिया कि ये वाई वाले क्या होते हैं, रेंज होते हैं। बच्चे एक चीज याद रख लें कि इन दोनों में फर्क ये है कि ये जो हमारे पास जो रिलेशन बन रहे होते हैं ना ये वाले, मतलब अब ए का रिलेशन और बी का ही बस रिलेशन बना, सी तो नहीं ना बना। तो बस ए और बी फिर आप लोगों की रेंज होगी, ये सी नहीं होगी। तो अगर कोडोमेन के लाभ से देखा जाए तो फिर ए बी सी कोडोमेन है। तो समझ लें कि जो वाई होगा फिर रेंज के लाभ से, उसके लाभ से यूनिवर्सल बन जाएगा। उसके अंदर जो वाई के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं कोडोमेन में। लेकिन रेंज जो रिलेशन बनाएगा बस वही रहेगा। तो कोड मेन की डेफिनेशन के अंदर मैं एक छोटी सी चीज बताऊंगा कि जो रेंज होती है वो सब सेट होती है कोड मेन की। तो बस इसके अंदर ये चीज याद रख लेनी है, आप लोगों ने क्या करना है कि जो बस रिलेशन बन रहे होंगे ना, आप देखें ना ए और बी बना है, तो ये हमारे पास क्या है, रेंज है। ए और बी है, सी नहीं है फिर। तो ये हमारे पास इसने क्या है कि वाई इन वाई,
जो स्मॉल एलिमेंट्स, वही बात पीछे बता दी थी, ठीक है। अब आगे ये नहीं है, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कोड मेन होती क्या है। तो कोड मेन का भी टॉपिक समझ लें। ये आप लोगों की ना बुक का पेज नंबर 23 है, जहाँ पर एक छोटा सा नोट लिखा होगा। कोड मेन की डेफिनेशन के अंदर क्या है जी? कोड मेन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स बट द रेंज इज द एक्चुअल set of the output produced by the function under the given domain. That is a range set is always a subset of a code में। तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी है। लाइक मैं एक दफ़ा फिर एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक हमारे पास एक फंक्शन है, ये x है, इसके अंदर a और 2 लिख देते हैं, और ये जो हमारे पास y है, इसके अंदर लिखा जा सकता है जी a, अकेला मैं लिख देता हूँ। चलो ए ए ए काफी ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो ए है, ये ए आप लोगों का कोड मेन है। ये मैंने पीछे भी लिखा था ना, ये जो हमारे पास सेट वाई होता है कोड मेन होता है। तो रेंज वो होती है जब रिलेशन बनेगा। अब देखिए 1 का मैं रिलेशन बनाता हूँ इसके साथ, तो 2 का भी बना देता। अगर मैं 2 ना बनाता तो फिर वो फंक्शन ही नहीं होना था, क्योंकि पहली प्रॉपर्टी उसको सेटिस्फाई नहीं करनी थी। उसने कहा था कि सारे के सारे यूज हो। अब देखिए अब हो गए, जो फंक्शन बन गए। तो अब ये ए आप लोगों का रेंज भी है और कोड मेन भी है। तो इसके अंदर ना ये देखिए लास्ट पर एक की पॉइंट है कि रेंज सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ कोड मेन। मीन के ये जो ए है, जो रेंज है, या फिर ऐसे कर लें कि रेंज जो है वो सबसेट है किसकी? कोड मेन। ठीक है, ये आप लोगों ने एक पॉइंट याद रख लेना है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे ये आप लोगों की बुक का टॉपिक ये वाला दिया गया 2.1.2, ये आप लोग देख लीजिएगा। तो लेकिन हमारे पास जो टॉपिक का नाम है नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, मीन के वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है, दूसरी क्वांटिटी पर वो क्या कर रही होती है? डिपेंड कर रही होती है। मीन के इसके अंदर वाई जो है वो डिपेंड कर रहा होता है एक्स के ऊपर। और ये जो सारे का सारा चीज़ मैंने लिखी हुई है, ये बनाई हुई है ना, इसके अंदर भी यही कहेगा कि हमारे पास है ना, ये एक कंप्यूटिंग मशीन है, जिसके अंदर हम कोई इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट मिलेगा। अब देखें ना, उसने लिखा हुआ है इनपुट एक्स, तो आउटपुट हमें एफ ऑफ एक्स मिलेंगे। मीन कोई फंक्शन हम मैं अभी बताता हूँ फिलहाल। ये देखिए, इफ अ वेरिएबल वाई डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल एक्स in such a way that each value of x determines exactly one value of the y, then we say that y is a function of x। मीन के हमारे पास जो y है ना, y वो डिपेंड कर रहा होगा x के ऊपर। तो x हमारे पास कोई भी हम नंबर रख सकते हैं। मैं लाइक एक छोटी सी दोबारा एग्जांपल बता देता हूँ, मेल हंगल पीछे भी बताई है। अब इसके लास्ट से समझाऊंगा कि ये कहता है कि ये कंप्यूटिंग मशीन भी है। अब देखें, ये फंक्शन मैंने लिखा है, फंक्शन कोई भी हो सकता है। लाइक मैं कहता हूँ y इज इक्वल टू 3x+1, ये रख लेता है। अब कुछ भी हो सकता है। अब उसने कहा है कि हमें हमने क्या, सॉरी, हमने इनपुट क्या दिया? x। x की जगह पर कोई नंबर रखेंगे। लाइक मैं 2 इधर रखता हूँ, इनपुट हमने दी 2। तो देखिए ये क्या बनेगा? 3 2 6, 6+1 कितना हो जाएगा? 7। तो वो हमें आउटपुट बनाकर दे देगा कि y इज इक्वल टू क्या है जी? 7 है। तो ये हमारे पास एक कंप्यूटिंग मशीन भी है, और इसके अंदर कोई ऐसा सीन नहीं है। बाकी हालांकि वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। लेकिन एक हमारे पास मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जी सेविस। मैथमेटिशियन एलर इन्वेंटेड अ सिंबॉलिक वे टू रिटर्न सॉरी राइट द स्टेटमेंट वाई इन अ फंक्शन ऑफ एक्स। मीन के उसने एक ना फंक्शन को एक शेप दी, मीन के एक सिंबॉलिक वे दिया, एक राइट दी, मीन को उसको लिखा है कैसे? देख सकते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये किसने लिखा था? सिवस मैथमेटिशियन एलर ने। तो ये हमारे पास एक एज एमसीक्यूज भी आ सकता है कि किसने उसको सिंबॉलिक वे के अंदर लिखा था। वो हमारे पास क्या था जी? सिवस मैथमेटिशियन एलर। तो क्या शेप थी? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसने आगे ना पढ़ने का तरीकेकार भी सिखाया हुआ है क्या? विच इज रीड एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने भी यही पढ़ा था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यही और कुछ भी नहीं है। लाइक एक और एग्जाम्पल इसके अंदर है, वो आप लोगों की ना बुक की एग्जाम्पल है। उसके अंदर क्या दिया गया है देखिएगा, एक ये फंक्शन दिया गया जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x⁻³ - 2x² + 4x - 1।
लेकिन उसने ये कह दिया कि फाइंड एफ ऑफ वन। अब उसने ना हमें खुद बता दिया कि एफ ऑफ वन का मतलब ये है कि देखिए ना फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर वन रखना है। तो हम फिर क्या करेंगे, पुट कर देंगे जी एक्स इज इक्वल टू वन। तो जहां जहां पर हमारे पास एक्स होगा वहां पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। देखिएगा ये एक्स क्यूब था, देखिए वन का क्यूब माइनस वन का टू इंटू वन का स्केयर, इधर फोर एक्स है, फोर इंटू वन माइनस वन, तो वन का क्यूब वन आ जाएगा। वन का स्केयर वन, वन जब टू से मल्टीप्लाई कर टू हो जाएगा, और फोर वन का फोर माइनस वन एज इट इज। तो देखिए वन जो है वो वन से कैंसिल, बाकी फोर में से टू चला गया टू, तो ये हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे हमारे पास एक और भी टॉपिक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो मैं पहले थ्योरी समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो सके, तो फिर ही आप लोग क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या है जी वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो ये ना हमारे पास एक ग्राफ की शेप होती है। ग्राफ आप लोगों के पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लास्ट से होता है। तो देखिए उसने क्या कहा है कि द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ग्राफ रिप्रेजेंट अ फंक्शन। तो मीन के हमारे पास ये वर्टिकल जो वर्टिकल जो लाइन है ना, ये एक मेथड है। ये टेस्ट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं वर्टिकल लाइन को, कि ये फंक्शन है या नहीं है। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमने ना एक वर्टिकल लाइन लगानी होती है, इनको ऊपर से नीचे एक लाइन लगानी होती है, तो बताना होता है कि ये फंक्शन है या नहीं है। तो वो कैसे पता चलता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए उसके अंदर ये कह रहा है कि अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन इज, सॉरी, इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइंस इंटरसेक्ट द ग्राफ more than once, if any vertical line passes through more than once, it is not a function। अब इसके अंदर क्या कह रहा है वो मैं आप लोगों को ना इधर डायग्राम से सिखाऊंगा। वो ये कह रहा है कि बच्चे अगर हमारे पास एक कोई ग्राफ बना हुआ है, मैं कहता हूँ कि पहला ग्राफ ये चेक करते हैं, उसकी शेप इस तरह से है। हमने तो इसको चेक करना है कि ये ग्राफ, सॉरी, फंक्शन है या नहीं है। तो उसने हमें ये बताया था कि हमने एक वर्टिकल लाइन, देखिए ना ये डॉटेड लाइन लगाई, एक वर्टिकल लाइन लगाई है। तो देखिए जो ग्राफ बना हुआ तो वहां से एक जगह एक जगह पर उसने कट किया, देखिए ना ग्राफ एक पॉइंट पर कट किए, तो नीचे नहीं किया, ग्राफ हमारा ये चल रहा है। तो एक पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन होगा, देखिए ना अब फंक्शन मैंने लिख दिया, तो ये फिर फंक्शन है। इसी तरह दूसरे ग्राफ पर आते हैं, ये इस तरह से कर लो। अब इस तरह से वर्टिकल लाइन चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो ये फिर भी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो फिर ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। लेकिन मैंने एक ग्राफ बनाया है, अब इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाई है, सर्कल बनाया था, तो देखिए एक पॉइंट इधर इंटरसेक्ट कर रहा है और एक पॉइंट इधर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दो दफा इंटरसेक्ट हो रहा है, इनके दो पॉइंट्स पर मिल रही है ये लाइन, तो फिर ये हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। लाइक अगर ये सर्कल सेमी सर्कल मीन के सर्कल का वो हाफ होता है इस तरह से। आप देखिए अगर मैं इस तरह से उसको लाइन लगाता हूँ डॉटेड लाइन, तो हमारे पास नीचे तो क्लोज नहीं होगा सर्कल, तो फिर इस तरह ये जो सेमी सर्कल होगा वो भी हमारा क्या होगा, फंक्शन होगा। तो इसी तरह हमारे पास फंक्शन की टाइप्स हैं। तो बस इसके अंदर यही आप लोगों ने सीखा है कि अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट को टच करेगी ग्राफ के, तो वो हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा। अगर दो या दो से ज्यादा को टच करेगा फिर वो फंक्शन नहीं होगा। ये सारे के सारे जो लाइनें हैं ना इसके अंदर यही लिखा हुआ है। आगे टॉपिक आप लोगों के पास 2.1.4 है, जो कि आप लोगों की बुक का ही टॉपिक है। मैं बाहर से कहीं से डाटा नहीं ले रहा, आप लोगों की बुक से ही उठा रहा हूँ, ये डेफिनेशन उधर से ही है। ठीक है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग इधर से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बुक से भी कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फंक्शन जिस बच्चे को पीछे समझ आ गया ना, समझ लें कि ये उसकी टाइप्स ही आप लोगों को आ जाएंगे। तो देखें इसके अंदर हमने क्या करना है, पहली जो टाइप है उसके अंदर ये कह रहा है कि वन टू वन को हम नाम दे सकते हैं इंजेक्टिव फंक्शन का भी। लेकिन ये होता क्या है वो मैं आप लोगों को ना इस डायग्राम से ही सिखाऊंगा, लेकिन पहले इसकी जो डेफिनेशन है उसको रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं कि अ फंक्शन एफ इज वन टू वन इफ डिफरेंट इनपुट प्रोड्यूस डिफरेंट आउटपुट। मीन के अगर हम कोई नंबर, मैं एग्जांपल इधर से समझाता हूँ। लाइक ये हमारे पास चीज है ना, एक फंक्शन ये है, इसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स का और इसको नाम दे देता हूँ वाई का। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ये एक सेट एक्स है और ये वाई। हमने एक डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि हम एक्स से वाई की तरफ जाते हैं, यही पढ़ा था। ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। अब देखिए वन को हमने मिला दिया ए के साथ, उसने ये कहा है कि जो हमने इनपुट देनी है वो डिफरेंट हो, लेकिन आउटपुट भी डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो देखिए वन को हमने मिला दिया ए के साथ, तो
टू को अब हम ए के साथ नहीं मिला सकते, पीछे मैंने बताया था हम टू को इसके साथ मिला सकते हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि हमें आउटपुट डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो देखिए वन को मैंने ए के साथ मिलाया, जब टू को मिलाऊंगा तो फिर वो रिपीट हो जाएगा, वन के साथ भी और टू के साथ भी। फिर हमने क्या करना है, टू को मिला देना बी के साथ। तो फिर इस तरह आप लोग उसको नाम क्या देंगे, वन टू वन या फिर इंजेक्टिव फंक्शन का। तो इधर नंबर बच जाए ना बचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि इनपुट भी डिफरेंट हो और आउटपुट भी, मीन के नंबर इधर से एक एक का रिलेशन बनना चाहिए, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, वन वन सॉरी वन टू वन इंजेक्टिव फंक्शन। आगे इसकी दो टाइप है फंक्शन की, ऑन टू सरजेक्टिव फंक्शन। इसके अंदर ये कह रहा है कि अ फंक्शन एफ मीन के एक्स फ्रॉम मीन के एक्स से हमने किसकी तरफ देना, वाई की तरफ, एक्स फ्रॉम वाई इज कॉल्ड ऑन टू और सरजेक्टिव फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन। अब कोडोमेन यही बताइए ना, तो उसके अंदर ये कह रहा है कि जो कोडोमेन वाई है हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन द डोमेन। मीन के इसके अंदर हमारे पास जो सारे के सारे एलिमेंट होंगे ना, वो किसी न किसी के साथ इमेज बना रहे होंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्स है, ये वाई है जी। तो एक्स फ्रॉम क्या हो रहा है जी, वाई। तो ये हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। लेकिन फंक्शन कैसे है, वन को जब मैंने मिला दिया ए के साथ और टू को मिला दिया बी के साथ और थ्री को मिला दिया फिर बी के साथ। अब देखिए बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे इमेज बना रहे हैं एक्स के साथ। ठीक है ना, एक्स के सारे जो एलिमेंट उसके साथ बना रहे हैं। तो उसके अंदर ये कह रहा है कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इमेज बना रहे होंगे। प्री इमेज मीन के इसके अंदर हमारे पास रिपीट भी हो सकता है। तो देखिए बी जो है रिपीट हो रहा है लेकिन इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं बचा, तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे, ऑन टू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन का। इसी तरह आगे बाइजेक्टिव है। ये जिस बच्चे को इंजेक्टिव सरजेक्टिव की समझ आ गई है तो समझ लेके ये भी आता है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि बाइजेक्टिव फंक्शन, फंक्शन एफ एक्स फ्रॉम वाई इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ वन टू वन एंड ऑन टू। तो वही चीज है, हमारे पास इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव की समझ आ गई तो ये सारे का सारा वही काम है। देखिए डेफिनेशन, सॉरी डेफिनेशन एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक्स है, ये वाई है। तो देखिए एक्स फ्रॉम वाई, तो ये हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो देखिएगा ये वन जो है बी के साथ बना रहा है, टू जो है सी के साथ बना, अब जरूरी नहीं है कि ये इनके साथ आप लोग चेंज भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के अंदर। तो थ्री जो है वो ए के साथ बना रहा है। अब देखिएगा हमने वन वन के अंदर सॉरी वन टू वन के अंदर ये पढ़ा था कि जो सारे के सारे एक्स के एलिमेंट है वो वाई के साथ डिफरेंट इमेज बनाएंगे। तो देखिए जो सारे के सारे डिफरेंट बन रहे हो, आप लोगों के पास रिपीट भी नहीं हो रहा, इसका मतलब ये होगा कि वन टू वन तो हो गया। उसके बाद देखिएगा कि हमने ऑन टू के अंदर ये पढ़ा था कि बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो कि इमेज ना बना रहा हो। तो देखिए ये सारे इमेज बना रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑन टू या फिर सरजेक्टिव फंक्शन भी है। तो अगर वन टू वन एंड ऑन टू हो जाए ये सारे का सारा, तो उसको फिर हम क्या नाम देते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो आज की थ्योरी हमारी ये बस इतनी थी, लेकिन आगे क्वेश्चन के साथ साथ भी अगर कुछ थ्योरी आती जाएगी तो मैं आप लोगों को बच्चे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। मेरी कोशिश यही होती है कि अगर थ्योरी बच्चों को समझ आए तो क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर ये कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर वन है, गिवन दैट ए, मीनिंग ना दो पार्ट दिए गए, ए हमारे पास ये एक फंक्शन दिया गया ये वाला, एक फंक्शन ये है और दूसरा फंक्शन हमें ये दिया गया। इनके दो क्वेश्चन है, इसको अलग अलग हमें सिंप्लीफाई करना है। तो पहले मैं ना ए को सिंप्लीफाई करूंगा तो ये सारे के सारे इसको ना उसके ऊपर अप्लाई करवाऊंगा। तो देखें पहले के अंदर उसने ये कहा कि एफ ऑफ माइनस थ्री, एफ ऑफ माइनस थ्री का बच्चे मैंने पहले ही बताया था पीछे कि एफ ऑफ थ्री का मतलब सॉरी एफ ऑफ माइनस थ्री का मतलब ये कि इधर एक्स है, एक्स की जगह जहां जहां पर एक्स है वहां पर माइनस थ्री पुट करना है। इधर जीरो पुट करेंगे, जब इसको अप्लाई करूंगा एक्स माइनस टू पुट करूंगा, जहां पर इसको अप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री पुट करूंगा। तो अब पहले ना ये वाले फंक्शन को मैं अप्लाई करवाता हूँ। वो क्या जी, ए वाला पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो देखिए पहला पार्ट उसने ये कहा है कि एफ ऑफ माइनस थ्री, अब देखिए ना फंक्शन ये है, तो एफ ऑफ एक्स इस एक्स की जगह पर माइनस थ्री आ गया। उसके बाद एक्स स्केयर, एक्स हमारे पास क्या है माइनस थ्री, तो माइनस थ्री का स्केयर और ये वाला माइनस वन एज इट इज। तो माइनस का स्केयर पॉजिटिव होता है और थ्री का स्केयर क्या आ जाएगा नाइन, तो नाइन माइनस वन, नाइन में से एक चला गया तो कितना आ जाएगा एट।
इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जीरो अप्लाई अब करना है, जहां पर एक्स है वहां पर जीरो रखते हैं। तो देखें एक्स इधर था, इधर भी एक्स, जीरो की पावर टू आ गया, माइनस क्या आ जाएगा वन। तो जीरो की पावर टू कुछ भी हो वो जीरो होता है, तो जीरो माइनस वन क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करना है, एक्स माइनस टू। तो देखिए इधर एक्स था, एक्स सॉरी एक्स स्केयर था, तो एक्स की जगह पर पुट किया जी एक्स माइनस टू, तो ऊपर भी स्केयर आ जाएगा, जाहिर सी बात है एक्स स्केयर था ना। तो फिर एक्स कोई भी नंबर है वो हमारा सारा का सारा ये है, तो इसकी पावर में टू आ जाएगा, इधर एक्स क्यूब होता तो फिर थ्री आ जाना था। तो ये साथ क्या आ जाती माइनस वन, तो वो माइनस वन हमने लिख दी। देखिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी वाला, देखिए ना होल का स्केयर, तो ए हमारा एक्स है तो एक्स का स्केयर, बी हमारा टू है, टू का स्केयर, देख रहे प्लस आ गया। अब माइनस टू फॉर्मूले वाला, ए एक्स है, बी हमारा टू है, ये माइनस वन एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्केयर फोर एज इट इज, सॉरी फोर हमारे पास ना, मैंने पहले एक्स वाली लिख ली है, टू टू जा फोर, तो देखिए माइनस फोर एक्स, फोर में से थ्री चला गया, सॉरी फोर में से एक चला गया तो थ्री रह जाएगा। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी मीन के जो उसने कहा था कि एक्स की जगह पर सॉरी एक्स की जगह पर एक्स माइनस टू रखें, अब उसने ये कह दिया कि एक्स की जगह पर एक्स स्केयर प्लस थ्री रखें, तो रख लेते हैं, इधर एक्स स्केयर था ना, तो सारे का सारा नंबर हमारा ये है, एक्स की जगह पर सॉरी एक्स स्केयर था, एक्स की जगह पर क्या गया एक्स स्केयर प्लस थ्री, तो ऊपर वाला स्केयर ऊपर आ जाएगा, ठीक है माइनस वन। आगे फॉर्मूला अप्लाई करवाते हैं, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी वाला, ए हमारा क्या है एक्स स्केयर, तो देखिए एक्स स्केयर का स्केयर आ गया, प्लस बी हमारा क्या है थ्री का स्केयर, ये आ गया, उसके बाद प्लस टू फॉर्मूले वाला, ए हमारा एक्स स्केयर है, बी हमारा थ्री है, ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस वन। अब देखिए एक्स स्केयर तो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हुई है ये वाली, अगर हमारे पास ए की पावर एम और अगर ब्रैकेट के बाहर एन ना आ जाए तो एम जो होता है वो मल्टीप्लाई होकर एन के साथ क्या हो जाएगा, ए की पावर एम एन। तो देखिए टू टू जा फोर हो जाएगा, एक्स की पावर फोर बन गया, तो थ्री का स्केयर नाइन आ जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स एक्स स्केयर माइनस क्या आ जाएगा जी वन। अब देखिए पहले एक्स की पावर फोर लिख लेते हैं, उसके बाद सिक्स एक्स स्केयर लिख लेते हैं, नाइन में से एक चला गया, सॉरी मैं रेंज पहले कर देता हूँ, नाइन माइनस क्या आ जाएगा वन। अब देखिए बाकी सारे का सारा सेम एज इट इज, नाइन में से एक चला गया तो कितना रह जाएगा जी एट। और इससे आगे वाला जो बी वाला पार्ट है ना वो भी आप लोगों को करवा देता हूँ। तो बी जो पार्ट है वो हमारे पास है जी इस तरह से, तो देखिए बी पार्ट क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट टू एक्स प्लस थ्री। अब इस एक्स की जगह पर हमने पहले माइनस थ्री पुट करना है, फिर जीरो, फिर एक्स माइनस टू, फिर एक्स स्केयर प्लस थ्री। अब बारी बारी करते हैं, पहले हमने रखा जी माइनस थ्री, ठीक है ना, ये एक्स था, इस एक्स की जगह पर माइनस थ्री बाई टू आ जाएगा, टू थ्री जा सिक्स, लेकिन साइन नेगेटिव, तो ये वाला थ्री एज इट इज, माइनस सिक्स में से थ्री चला गया तो कितना रह जाएगा माइनस थ्री। अब आप लोगों ने रूल पढ़ा हुआ कि जब भी स्केयर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम कॉम्प्लेक्स में मीन का योटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ना योटा की वैल्यू पड़ी हुई है स्केयर रूट माइनस वन, तो देखिए इसको मैं लिख सकता था माइनस वन मल्टीप्लाई थ्री, तो वो माइनस स्केयर रूट के अंदर जो वन था वो क्या हो जाएगा योटा, तो अंदर क्या रह जाएगा स्केयर रूट थ्री। तो ये हमारे पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या है, एफ ऑफ जीरो, तो जहां जहां पर एक्स है वहां पर जीरो पुट करवाते हैं, तो देखें टू एक्स था, इधर जीरो आ गया, प्लस थ्री, टू जीरो जीरो हो जाएगा तो जीरो प्लस थ्री आएगा, तो इनका सम किया तो स्केयर रूट थ्री आएगा। आगे दूसरा तीसरा सॉरी पार्ट है, एफ ऑफ जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा एक्स माइनस टू, तो देखिए इधर था टू एक्स, तो टू बाहर आ गया, एक्स की जगह पर एक्स माइनस टू प्लस क्या आ जाएगा जी थ्री, तो टू के अंदर मल्टीप्लाई करवा दे टू एक्स, टू टू जा फोर, ठीक है माइनस फोर और ये प्लस थ्री एज इट इज। तो इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगा टू एक्स एज इट इज, फोर में से थ्री चला गया तो माइनस वन आ जाएगा। आगे फोर वाला पार्ट करते हैं, उसके अंदर उसने ये कहा है कि एफ ऑफ एक्स स्केयर प्लस थ्री इज इक्वल टू, मीन के जहां पर एक्स है वहां पर अब हमने ये पुट करना है एक्स स्केयर प्लस थ्री, तो इधर था टू एक्स, एक्स की जगह पर ये टू बाहर आ गया तो एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस थ्री आ जाएगा, ठीक है। अब टू के अंदर मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा जी टू एक्स स्केयर, टू थ्री जा सिक्स और ये थ्री एज इट इज आ गया। अब देखिए स्केयर रूट के अंदर टू एक्स सॉरी टू एक्स स्केयर एज इट इज, सिक्स प्लस थ्री कितना हो जाएगा जी नाइन, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर टू है, इसके अंदर क्या कह रहा है कि फाइंड एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच एंड सिंप्लीफाई, मीन के हमारे पास ना मुख्तलिफ तरह के फंक्शन दिए जाएंगे, इसके ना हमारे पास चार पार्ट हैं, तो ये एक फंक्शन तो ये है, इस फंक्शन को हमने इसके लाज से सिंप्लीफाई करना है, मीन के एक फॉर्मूला बनाकर दे दिया गया है। वो कह रहा है कि एफ ऑफ ए प्लस एच, हमने तो फंक्शन इस तरह से पढ़ा हुआ था कि एफ ऑफ एक्स, तो इधर अगर फॉर्मूले को देखा जाए तो हमारे पास एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है ए प्लस एच, और इधर क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ ए, एक्स की जगह पर क्या लिखा हुआ है ए। तो अब आप लोगों ने करना क्या है,
कि पहले एफ ऑफ ए प्लस एच निकाले, मिन के रिप्लेस करवा देना एक्स की जगह पर ए प्लस एच, फिर आप लोगों ने ए करवा देना, जो वैल्यूज आएगी इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन ये हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x+7। देखिए मैंने क्वेश्चन को सेम एज इट इज लिख लिया, पहले मैं इसको रिप्लेस करवा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रिप्लेस x बाय ए प्लस एच। तो देखिए जहां जहां पर x है वहां पर रिप्लेस करवा देते हैं ए प्लस एच, और इधर 4 है, ये 4 एज इट इज, इस x की जगह पर क्या आ जाएगा ए प्लस एच, और ये वाला 7 एज इट इज आ जाएगा। और उसके बाद इस 4 को अंदर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 4h प्लस क्या आ जाएगा 7। अब ये जो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच है उसकी तो वैल्यू आ गई, लेकिन अब हमें चाहिए एफ ऑफ ए भी, इधर भी तो पुट करवानी है वैल्यू। तो फिर क्या लिखेंगे, इधर रिप्लेस करवा देंगे, रिप्लेस एक्स बाय ए। तो जहां जहां पर x है वहां पर हम क्या लिख देंगे ए। देखें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पर x था, x की जगह पर क्या आ जाएगा ए, और साथ क्या आ जाएगा जी 7। तो एफ ऑफ ए भी आ गया, एफ ऑफ जो ए प्लस एच है वो सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, इसके अंदर हम पुट करवाते हैं। देखिएगा ये देखें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली थी 4a+4h+7। तो ये सारी की सारी वैल्यूज इसकी जगह पर मैंने पुट करवा दी, और ये वाला माइनस एज इट इज। एफ ऑफ ए हमने क्या निकाला था, पीछे देख लीजिएगा 4a+3, ठीक है। तो ये जस्ट आप लोगों ने इसकी जगह पर वैल्यूज पुट करवाई, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी एच। ये माइनस बस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन क्या हो जाएंगे चेंज, बाकी सेम एज इट इज 4a+4h+7। ये माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा तो क्या आ जाएगा -4a माइनस ये 7 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा जी एच। अगर देखा जाए तो ये जो हमारे पास 7 है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल, और 4 एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 4h/h, ठीक है। और उसके बाद एच जो है वो एच से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा जी 4। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आगे पार्ट नंबर 2 है, उसको देखते हैं। हमें फंक्शन अब ट्रिग्नोमेट्री में दे दिया गया। खैर ये आगे आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर आएंगे, उसके अंदर फॉर्मूले होंगे, बस आप लोगों ने इसके अंदर एक दो फॉर्मूले याद कर लेने हैं, ताकि आप लोगों को आगे मिल के आगे जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी ना तो उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जस्ट इसके अंदर एक दो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आगे हमारे पास क्वेश्चन का जो फंक्शन है वो क्या दिया गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब आप वही मद्देनजर रखना है, रिप्लेस करवाना है जी एक्स बाय ए प्लस एच। तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा ए प्लस एच, साइन इस एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा ए प्लस एच। और उसके बाद आप लोगों ने रिप्लेस करवाना है जी एक्स बाय ए, जहां पर एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा ए। ये देख सकते हैं इधर एक्स था, सॉरी इधर ए आता है, ठीक है, इधर ए आएगा। और उसके बाद साइन एक्स था, एक्स की जगह पर ए आ जाएगा। ये दो वैल्यूज आप लोग के पास आ गई हैं, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करवाते हैं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है ये देख सकते हो, ये वो पुट करवा दी। माइनस एफ ऑफ ए क्या है साइन ए, ये लिख दी, और डिनोमिनेटर में एच आ जाएगा। अब ये आप लोगों के पास फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि जब भी आप लोगों के पास सम या फिर माइनस, मीन के ये ना होता है सम से आप लोगों ने प्रोडक्ट की तरफ जाना होता है। लाइक कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के दरमियान प्लस माइनस आ जाता है तो उस वक्त फॉर्मूला आप लोगों ने इस तरह से अप्लाई करना है। ये चार तरह के फॉर्मूले हैं, लेकिन जो इसके अंदर अप्लाई हो रहा है वो आप लोग याद कर लें। क्या था कि साइन पी माइनस साइन क्यू। अब देखें ना, एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ये है और एक ये है, तो सेम ही ना, लेकिन हमारे पास इधर पी एंगल चेंज हो गया, इधर पी आ गया, इधर क्यू आ गया। जब चेंज आ जाए दरमियान में साइन नेगेटिव आ जाए तो आप लोगों ने फॉर्मूला क्या अप्लाई करवाना है, टू कॉस, ये जो एंगल होते हैं इन दोनों को पहले प्लस करवा दो और टू पर डिवाइड करवा दो, और उसके बाद साइन इन दोनों के एंगल को नेगेटिव करें, इनके माइनस करवा देते हैं, पी माइनस क्यू ओवर क्या आ जाएगा 2। अब ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लेना है, जो कि आगे ट्रिग्नोमेट्री में भी आएगा, तब मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दूंगा। लेकिन फिलहाल ये क्वेश्चन को याद कर लें, सॉरी फॉर्मूले को याद कर लें। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हमने ना वैल्यूज को पुट करवाना है। तो देखें ये फॉर्मूला अगर देखा जाए, ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन ए प्लस एच, मतलब ये हुआ कि ये जो ए प्लस एच है ये हमारा पी बन जाएगा। मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास पी है, और ये जो ए है ये हमारे पास क्या है जी क्यू है। अब इसके लास्ट से हमने ना फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। तो देखें टू एज इट इज, उसके बाद कॉस, फिर पी, पी की वैल्यू क्या लिखी मैंने
अपने से मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे ए प्लस एच ही है, ठीक है ना। तो क्या आएगा, ए प्लस एच, पहले आ गया प्लस क्यू, क्यू हमारा क्या है, ए है, ये ए आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद साइन, ये साइन आ जाएगा। पी हमारा क्या है, ए प्लस एच माइनस ए, डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा। और उसके बाद आगे ये जो एच नीचे लिखा हुआ है इस फॉर्मूले के अंदर, जब वैल्यूज को पुट हुआ है, ये हमारे पास एच एज इट इज आ जाएगा, ये देख सकते हैं। तो ये आप लोगों ने पहले फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट की, उसके बाद इसके लास्ट से इसको फर्दर एक्सपेंड किया। तो देखें, डिनोमिनेटर में एच था, इसको मैंने क्या लिख दिया, ये जो 2 है और ये जो एच है, 2/एच को मैंने एक साइड पर लिख दिया। बाकी क्या रह जाएगा जी, कोस। अब देखें, ए और ए कितना हो जाएगा, 2a, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, h/2। ये वाला साइन एज इट इज, ए एक नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, बाकी क्या रहेगा, h/2। अब आगे देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो 2/h है, सेम एज इट इज कोस, इधर मैंने ना डायरेक्ट किया है। अब ये जो 2 है ना, इस 2a के नीचे जब मैंने अलहदा किया तो वो जो नीचे इसके नीचे आएगा वो 2 से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा, a। और उसके बाद h/2 इधर अलहदा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, h/2। और ये क्या आ जाएगा जी, साइन h/2। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो इसी तरह आगे एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका तीसरा पार्ट है। ये थोड़ा लेंथी है तो थोड़ा इतिहास से समझिएगा, है वैसे इजी। तो इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन हमें थोड़ा सा बड़ा दे दिया गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन ये है। अब हमने रिप्लेस करवा देना एक्स की जगह पर ए प्लस एच पहले, फिर क्या करवाएंगे, ए। पहले इसको एक्सप्लेन करवा लेते हैं। तो देखें, एक्स की जगह पर क्या आ गया, ए प्लस एच। इस एक्स की जगह पर क्या आएगा, ए प्लस एच, ऊपर क्यूब है तो जो देख सकते हैं 3 आ जाएगा। उसके बाद इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या आएगा जी, ए प्लस एच होल का स्क्वायर माइनस 1। अब ये आप लोगों ने ना फॉर्मूला अप्लाई करवाना। तो फॉर्मूला मैं वैसे आप लोगों को लिख देता हूँ कि आप लोगों के पास ए प्लस बी होल का अगर क्यूब आ जाए तो वो किसके इक्वल होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो ये आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लेना। इसको मद्देनजर रखते हुए मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। देखिएगा, ए का क्यूब, ए हमारा क्या है, ए ही है, ए का क्यूब आ गया। बी का क्यूब, बी हमारा क्या है, एच, जो देख सकते हैं एच का क्यूब। और उसके बाद 3ab, ए को मल्टीप्लाई किया बी के साथ, तो देखिए ए हमारा क्या है, ए एच आ जाएगा। तो देखिए 3a h आ गया। और उसके बाद ए प्लस बी जो हमारे पास सेम एज इट इज आ गया, इधर फिर क्या आ जाएगा, ए प्लस एच आ जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला ए प्लस बी होल का स्केयर क्या आएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो इधर क्या है, ए स्केयर प्लस एच स्केयर प्लस 2a h, वो फॉर्मूला पड़ा हुआ, एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये वाला -1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि कोई प्लस माइनस हो रहा है या फिर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, उसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करवाना है। तो ये आप लोगों के पास सेम एज इट इज, ए क्यूब एच क्यूब। अब इन दोनों, सॉरी, इसको आप लोगों ने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना अलग अलग। ये ए है, ये भी ए है, तो क्या हो जाएगा, 3a² और साथ क्या आ जाएगा, एच। और इसी तरह अब इसको सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 3a। अब ये भी एच है, ये भी एच है, तो क्या हो जाएगा, एच का स्केयर। और बाकी ये वाली सारी की सारी वैल्यू सेम एज इट इज। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी एफ ऑफ ए प्लस एच की। अब आगे आप लोगों ने रिप्लेस करवाना है जी एक्स की जगह पर ए। तो उसको रिप्लेस करवाते हैं, रिप्लेस एक्स बाय ए। तो जहां जहां पर एक्स था वहां पर मैंने ए पुट करवा दिया, इधर एक्स क्यूब था, क्या आ जाएगा, ए क्यूब। इधर एक्स स्केयर था, ए स्केयर -1 आ जाएगा। अब जो आप लोगों के पास ये वाला फॉर्मूला है, इसको मद्देनजर रखें, इसकी जगह पर वैल्यूज को पुट करवाते हैं। देखें, एफ ऑफ ए प्लस एच, ये सारी की सारी वैल्यू है ना, तो इसकी जगह पर मैंने पुट करवा दी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद माइनस एफ ऑफ ए, ये सारे की सारी वैल्यू। लेकिन देखें ना, पीछे माइनस है, जब ये माइनस इन सब के सब मल्टीप्लाई हो तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये मैंने ना इधर डायरेक्ट किया, देखिए -a³ माइनस, इधर सॉरी ए क्यूब भी है, माइनस ए स्केयर, और ये देखिए नेगेटिव तक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डिनोमिनेटर में एच आ जाएगा, देखिए a³ एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसर, ए स्केयर पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 1 भी आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बाकी क्या वैल्यू रह जाएगी, और डिनोमिनेटर में एच आ जाएगा। देखिए h³ ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, और एच स्केयर भी एज इट इज, 2a h वो भी एज इट इज आ जाएगा। अब आगे इन सब में से कोई चीज ना कॉमन आ रही है, तो एच कॉमन निकाल लेते हैं। इधर h³ था, एच आ जाएगा। इधर एच है तो क्या रह जाएगा, 3a²। इधर एच स्केयर है तो क्या रह जाएगा, 3a h। और इधर एच स्केयर है तो सिंपल एच रह जाएगा।
और उसके बाद इधर क्या रह जाएगा जी 2a, और डिनोमिनेटर में जो एज था वो एज से कैंसिल, बाकी जो बच जाएगा वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब आगे इसका लास्ट पार्ट रह गया, उसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, फंक्शन हमें tan दे दिया गया, फिर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गई, तो इधर फिर एक आप लोगों को फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मूला याद कर ले, मैं बता रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जब आएगी, मैं चैप्टर 10 और एक और चैप्टर है तो उसके अंदर मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन तो दिया गया, वो क्या है जी 10 है। तो सोल्यूशन हमारा क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x, रिप्लेस करवा देते हैं a प्लस एच, देखिए इधर a प्लस एच, इधर भी a प्लस एच, और आगे a रिप्लेस करवा देते हैं। देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 10a। अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया है। अब जस्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इसको मद्देनजर रखना है और इसकी जगह पर वैल्यूज को पुट करवाना है। एफ ऑफ ए प्लस एच वो क्या निकाला है, 10a h माइनस 10 ऑफ a, देखिए ना इसकी जगह पर वैल्यू पुट करवा दे, डिनोमिनेटर में h आ जाएगा। अब आगे आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में h है ना, इसको 1/h को बाय निकाल लें। अब 10th के अंदर आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले पढ़े हुए हैं कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा ओवर कोस थीटा। तो जस्ट आप लोगों के पास ना, अगर इधर देखा जाए थीटा की जगह पर क्या लिखा गया जी a प्लस एच, तो देखिए इसको फिर मैं क्या लिखूंगा, टेन को साइन a प्लस एच ओवर कोस a प्लस एच। ठीक है, और उसके बाद ये माइनस आ गया क्योंकि ये तो एच मैंने बाई कॉमन ले लिया 1/h, तो टेन की जगह पर क्या आ जाएगा साइन a। आप देखें ना इधर एंगल a है, इधर क्या था a प्लस एच, तो क्या बनेगा साइन a ओवर कोस a। अब इनका एलसीएम ले लो, दोनों डिफरेंट है, दोनों ही आ जाएंगे। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब दोनों डिफरेंट हो तो बिला झिझक आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हो और दोनों ही आप लोगों का एलसीएम बन जाएगा। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते थे कि साइन a प्लस एच कोस a आ जाएगा, माइनस साइन, अब आप लोगों ने ना फॉर्मूले के लास्ट अरेंज करना है, तो इसको मैं पहले लिख लेता हूँ कोस, क्योंकि ये हमारा अल्फा बन जाएगा, ये बीटा बन जाएगा, वो फॉर्मूला आएगा तो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो इसके बाद क्या लिखूंगा, कोस a प्लस एच, और ये वाला साइन a आ जाएगा। अब ये आप लोगों के सामने ना एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, देख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा, ये किसके इक्वल होता है, अब देखें ना, ये हमें ना प्रोडक्ट का फॉर्मूला दिएगा तो हमने आगे इसको सम के अंदर कन्वर्ट करना होता है। तो ये आप लोगों के पास फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, तो इसके अंदर ये फॉर्मूले बार बार रिपीट होंगे तो आप लोगों को याद होने चाहिए, लेकिन इसके अंदर तो एक दो यूज होते हैं, वो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री जब करवाऊंगा अच्छे से तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो देखें, साइन अल्फा कोस बीटा, अगर माइनस हो तो माइनस, फिर कोस अल्फा साइन बीटा, ये फॉर्मूला अगर देखा जाए तो इसको मद्देनजर रखें। साइन इसको मैं कहता हूँ कि अल्फा है, ये क्या क्या है बीटा है, तो ये भी देखो ना, इसको जो मैं अल्फा किया तो फिर ये भी अल्फा होगा, ये हमारे पास बीटा हो जाएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, साइन अल्फा, ये देखिए कोस बीटा माइनस कोस अल्फा साइन बीटा, देखिए फॉर्मूला सारा एक्सपेंड है, इसको अपने ना क्लोज करवा देना इस तरह। तो क्या क्या साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा हमारा क्या है ए प्लस एच, देखो साइन ए प्लस एच माइनस बीटा, बीटा हमारा क्या है ए है, तो ये ए आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में ये सारी की सारी वैल्यूज भी एज इट इज, तो 1/h एज इट इज, ये एक नेगेटिव पॉजिटिव आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बाकी क्या रह जाएगा साइन इंटू एच, तो ये हमारे पास आ गया, और एच को नीचे मल्टीप्लाई करवा दो तो यही हमारा क्या आ जाएगा जी आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके अंदर क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ द स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। तो ना ये स्टेटमेंट को समझने से पहले ना एक छोटा सा कंसेप्ट ले ले, जो कि हमारे पास एक मैथमेटिशियन सेविस मैथमेटिशियन एलर था जिसने इसको डिस्कवर किया था। वो क्या कहता था कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसको ना पढ़ने का तरीकेकार उसने बताया था कि y एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब y के आगे जो फंक्शन बनेगा वो किसका बनेगा, x का बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को रीड करें तो उसके अंदर ये कह रहा है कि एरिया ऑफ स्केयर, मतलब ये हुआ कि जो एरिया है वो y की जगह पर आ जाएगा, ये देख सकते हैं मैंने इधर ए लिखा है, एरिया, अब पहले एरिया का जिक्र हुआ तो ए इधर आ गया, मतलब ये हुआ कि इधर एज अ फंक्शन, तो y के आगे फंक्शन कौन सा बनना चाहिए, x का, तो इधर उसने ये कहा कि एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, तो पेरीमीटर जो है ना वो एरिया के आगे बनना चाहिए। तो अब ये पेरीमीटर होता क्या है, ये मैं आगे आप लोग एक्सप्लेन करता हूँ। तो देख सकते हैं इसके अंदर आप लोगों ने करना क्या है, लेट कर लेते हैं कि एक स्केयर है, ये हमारे पास ये मैंने शेप बनाई हुई है, उसकी जो एक साइड है ना उसको मैंने एक्स का नाम ले लिया। देखिए लेट एक्स बी द साइड्स ऑफ द स्केयर, स्केयर की हमारी जो साइड है उसको मैंने क्या नाम दिया एक्स का।
तो देखिए एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखिए लेंथ हमारे पास एक्स है, विड्थ भी एक्स है, तो एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा जी, एक्स का स्केयर। मतलब ये होगा कि हमारे पास ए इज इक्वल टू, एक इक्वेशन बन गई, ए इज इक्वल टू एक्स स्केयर, उसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये है, उसने ये कहा था कि एरिया ऑफ द स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर, इनके जो पेरीमीटर है वो एरिया से आगे बनना चाहिए। तो पेरीमीटर होता क्या है, जो हमारे पास जो भी शेप होती है ना उसकी जो साइड्स होती है उनको सम कर दिया जाता है, उसको नाम देते हैं पेरीमीटर का। तो देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखिए इनकी हमारे पास 4 साइड्स हैं, इन चारों को हम क्या करेंगे जी, प्लस कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारे पास P इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो चार है ना, चारों को मैंने प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा 4x। तो अगर देखा जाए इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर एरिया तो लेफ्ट हैंड साइड हो गए हैं, इधर x है तो x की वैल्यू चाहिए, वो हम इसमें से निकालेंगे, इसमें से। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, P इज इक्वल टू 4x, ये देख सकते हैं। तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू पी बाय 4 बन जाएगा। तो ये जो x इज इक्वल टू 4 बाय, सॉरी पी बाय 4 बना ना, तो ये आप लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करवा देना। इधर क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू पी बाय 4 इन इक्वेशन 1। तो ये देख सकते हैं एक्स स्केयर है, एक्स स्केयर की जगह पर क्या आ जाएगा, p ओवर 4। देखिए p ओवर 4 स्केयर था तो वो होल का स्केयर बन जाएगा। अब देख सकते हैं p का भी स्केयर बन जाएगा और 4 का स्केयर कितना होता है, 16। अब अगर क्वेश्चन की कंडीशन देखी जाए तो वो ये थी कि एरिया के आगे पेरीमीटर बनना चाहिए। तो देखिए आगे हमारे पास p बन गया, तो यही आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इससे आगे वाला क्वेश्चन जो है उस जो इसका बी पार्ट है उसके अंदर ये कह रहा है कि द सरकमफेरेंस, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, सी आएगा, सरकमफेरेंस आएगा ना, ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब एरिया दूसरी तरफ आ जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो देखें ये मैंने एक सर्कल को ड्रा किया है, तो सर्कल बच्चे उसी वक्त आप लोगों के पास बनेगा जब आप लोगों के पास एक रेडियस को फिक्स कर दिया जाएगा। तो ये रेडियस मैंने इधर से लेकर इधर तक फिक्स किया, तो फिर एक सर्कल को ड्रा करते हैं, ठीक है, तो सर्कल बन गया। तो ये देख सकते हैं कि मैंने फिर क्या लिखा, लेट आर बी द रेडियस, जो आर है वो हमारे पास क्या रेडियस है, एंड सी बी द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो जो सी है वो हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस है। तो जो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या हो जाती है, सी इज इक्वल टू, मीन सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो इसको नाम दे दी इक्वेशन नंबर 1 का। तो इसके लिहाज से अब हमें वैल्यू चाहिए बस आर की। तो एरिया फॉर्मूला क्या पड़ा था, उसने क्वेश्चन के अंदर ये बताया था कि सरकमफेरेंस से आगे एरिया बनना चाहिए। तो एरिया ये है, एरिया जो होता है सर्कल का वो क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें इधर इस इक्वेशन के अंदर ना आर की जरूरत है, तो आर कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं आर स्केयर है। चलो ऐसा करें, पहले आप लोग पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नीचे आकर क्या हो जाएगा जी, डिवाइड, मैंने दूसरी तरफ लिख दिया, आर स्केयर इधर लिख दिया, इक्वलिटी का साइन है, चेंज कर सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या आ जाएगा, ए ओवर पाई आर स्केयर इधर लिख दी। हमें आर की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्केयर जो होगा स्केयर रूट से कैंसिल, बाकी रह गया आर, और दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा जी, स्केयर रूट। अब ये स्केयर रूट ए के ऊपर अलहदा कर दिया और पाई के नीचे अलहदा कर दिया। और अब आप लोगों ने क्या करना है जी, ये जो आर की वैल्यू आई है ना, इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप लोगों ने पुट करवा दें। देखिए ये आप लोगों के पास ना बस आर है, ये आर है ना, इस आर की जगह पर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ए ओवर स्केयर रूट पाई। अब देखिए ये सारी की सारी मैंने वैल्यूज पुट कर, 2 पाई एज इट इज, और आर की जगह पर ये वैल्यू आ जाएगी, स्केयर रूट ए ओवर स्केयर रूट पाई। अब आगे देख सकते हैं 2 पाई एज इट इज। अब ना इधर मैंने एक काम किया, डिनोमिनेटर में से ना स्क्वायर रूट, ये जो अंडर रूट है इसको खत्म करना। तो ये जो पाई है ना, अब देखिए ना पाई है, पाई एक चीज है, इसको मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट पाई, स्क्वायर रूट पाई। तो देखिए जब बेस सेम पावर तो क्या हो जाती है ऐड, तो ये बन जाएगा पाई होल का स्क्वायर, ये खत्म होगा तो फिर भी पाई रह जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जहां पर अकेला पाई था उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, पाई स्क्वायर रूट उसका होल का स्क्वायर। जब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा पाई रह जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। मैंने क्यों किया, इस डिनोमिनेटर से पाई को खत्म करने के लिए। तो ये उसकी पावर से कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा 2 पाई, और साथ क्या रह जाएगा स्क्वायर रूट ए, तो ये भी स्क्वायर रूट पाई आएगा। अब आगे आप लोगों ने एक रूल पढ़ा हुआ है कि जब डिफरेंट स्क्वायर रूट के अंदर नंबर आ जाए वो अंदर वाले से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। तो देखें 2 एक स्क्वायर रूट बन जाएगा पाई ए, तो ये देख सकते हैं
जो सरकमफेरेंस से आगे क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब आगे इसका लास्ट पार्ट सी है, उसके अंदर ये कह रहा है कि द सरफेस एरिया एस, जो इसका सरफेस है ना उसको मीन के एरिया से डिनोट कर रहा है, मीन के उसको क्या है एस से डिनोट कर रहा है। जो सरफेस का एरिया ना क्यूबिक का, उसको उसने डिनोट किया एस के साथ, ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी। मतलब इसका ये हुआ कि जो सरफेस का एरिया है उससे आगे क्या बनना चाहिए, वॉल्यूम। तो लेट कर लेते हैं, ये मैंने क्यूबिक शेप बनाई है, एक साइड ये वाली इसको एक्स का नाम दे दिया, एक को ये एक्स है और दूसरी हमारे पास ये एक्स है। तो देखिए लेट एक्स बी द साइड ऑफ क्यूब, क्या है अब जो क्यूब का सरफेस का एरिया होता है ना वो हमारे पास होता है एस इज इक्वल टू 6x²। तो अब हमें इधर देखे ना, एस है एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड, उससे आगे हमारे पास क्या आना चाहिए, वॉल्यूम आना चाहिए। तो इस x की जगह पर हमें कोई वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू आ जाएगी तो हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करवा लेंगे। इसको मैंने नाम दे दिया जी इक्वेशन नंबर 1 का। अब वॉल्यूम आगे निकालना है, तो वॉल्यूम का आप लोगों ने बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ भी एक x है, ये भी x है, ये भी x, तीनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू x³। लेकिन हमें तो x की वैल्यू चाहिए ना, तो फिर मैंने एक्सप्लेन आगे फिर अगेन कर दिया, इसको एक्सपेंड किया x की वैल्यू निकालने के लिए। देखिए इस थ्री है ना, ये थ्री को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड लेना पड़ेगा। तो लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर 1/3 और इसकी जगह पर भी ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की पावर 3 है सॉरी। तो इधर भी क्या आ जाएगा 1/3, ये 3 इस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा x। तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई जी, v की पावर 1/3। अब आप लोग इजी क्वेश्चन कर लिए कैसे, क्योंकि इस x की जगह पे हमारी वैल्यू मिल गई है, x की जगह पर क्या पुट करेंगे, v की पावर 1/3। अब देखें s ये आ गया, अब इधर क्या लेंगे, पुट x इज इक्वल टू v की पावर 1/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी ये है, s ये आ गया, 6 भी एज इट इज आ गया, x स्केयर है तो x की जगह पर क्या आ जाएगा, v की पावर 1/3। तो इधर हमने क्या पुट करवा दिया जी, v की पावर 1/3, ऊपर क्या था स्केयर, तो ये देख सकते हो स्केयर आ गया। अब ये सेम एज इट इज एस इज इक्वल टू 6, ये 2 वन जार 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, v की पावर 2/3। ये भी आंसर ठीक है, या फिर आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 6v²√v। तो ये भी आप लोगों का आंसर ठीक है। तो जो आप लोगों को अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है इसे शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।